महारानी सुमित्रा पधार रही है। महारानी कैकेयी पधार रही है। कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ पधार रहे हैं। अयोध्या नगरी के राजा महाराज दशरथ पधार रहे हैं। राजकुमार राम पधार रहे हैं। राजकुमार लक्ष्मण पधार रहे हैं। राजकुमार शत्रुघ्न पधार रहे हैं। राजकुमार भरत पधार रहे हैं। ऋषि खड़े हुए हैं जो अपना नाम विश्वामित्र बता रहे हैं और आपसे मिलने की अनुमति चाहते हैं। अनुमति है, उन्हें पूरे आदर सत्कार के साथ अंदर लाया जाए। आपका स्वागत है कपोली। सुस्वागतम श्रेष्ठ। आपकी चरण धूलि से अयोध्या नगरी धन्य हो गई है। पधारिए मुनिंद्र, इस घर को पावन कीजिए। पधारिए। सूर्यवंश के राजा दशरथ, तुम्हारे साम्राज्य में कुशल मंगल तो है। साम्राज्य में जहाँ आप जैसे तुम्हें विभूति के चरण कमल आ जाए, वह सब मंगल मंगल है। आपके आगमन से मेरा घर तीर्थ हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया। आज्ञा कीजिए बोले, किस अभिप्राय से आपका यहाँ पधारना हुआ है? आपकी जो आज्ञा होगी दशरथ प्राण देकर भी उसे पूरा करेगा। राजन, तपोवन में असुरों के उत्पात दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। हमारे यज्ञ, हमारी आध्यात्मिक साधना, ज्ञान विज्ञान के प्रयोग पूरे नहीं हो पा रहे। आर्यभूमि में ऐसा दुष्कर्म दुस्साहस करने वाले लोग कौन हैं? लंका के राजा रावण के गुप्तचर, सुबाहु, ताड़का का पुत्र मारीच अपनी मायावी शक्ति से हमारा कोई कार्य, हमारा कोई पवित्र अनुष्ठान पूरा नहीं होने देते और अपनी मायावी शक्ति से जन कल्याण के कार्यों में भी विघ्न डालते। तो हम किस प्रकार आपकी सहायता कर सकते हैं? हम तुमसे तुम्हारे राम को मांगना है। हमें केवल राम दो, हमारी रक्षा का उपाय होगा। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जीतते हैं राजा। राम युग और इतिहास की धाराओं को मोड़ने आए हैं। राजन, शंका मत करो, राम को इनके चरणों में समर्पित कर दे। इसी में सबका कल्याण है। संभव है, इसी में सबका कल्याण हो। राम, लक्ष्मण, महर्षि विश्वामित्र ही आज से तुम्हारे माता पिता के समान होंगे। इनकी आज्ञा, इनकी सेवा ही तुम्हारा धर्म होगा।
राम हूँ। तुम कोई भी हो, देखने में बहुत सुंदर और कोमल लगते हो। मैं इन बुढ़े ऋषियों का मांस खाते खाते खींच उठी हूँ। तुम्हारा मांस बड़ा ही स्वादिष्ट और कोमल होगा। सुनो सुनो अतिथिगण, सुनो सब सज्जन, हम जनक राज की वंशावली सुनाए रहे। सुनो सुनो अतिथिगण। स्वयंवर समारोह शुरू होता है। मैं सभी राजाओं को अपनी वीरता, अपना बल, अपनी शक्ति दिखाने के लिए आमंत्रित करता हूं। मैं रघुवीर के सिवा किसी से विवाह नहीं करना चाहती। केवल रघुवीर ही शिव धनुष उठाएं, मुझ पर ही कृपा करो।
स्वयंवर द्वारा ही मैं विश्व को बता देना चाहता हूं कि तुम सर्वश्रेष्ठ हो। मैं चाहता हूं कि हर कोई तुम्हारी प्रभुता वीरता के बारे में जान जाए, इसलिए हर किसी को अपना बल दांव पर लगाने दो। सीता तुम्हारी है, यह मैं भी जानता हूं और तुम भी जानते हो। मैंने अपनी पुत्री सीता के लिए परमवीर पति चाहा, तो मैंने क्या भूल की? मैंने क्या अनुचित सोचा? क्या हर पिता ये नहीं चाहता कि उसकी पुत्री को परमवीर पति मिले, बलशाली पति मिले? यही सोचकर मैंने मैथिली का स्वयंवर रचा और इस स्वयंवर में दशा दशाओं से राजा आए, वीर आए, महावीर आए, देवता भी आए और राक्षस भी मनुष्य का रूप धारण करके आए। परंतु महादेव शिव शंकर का धनुष कोई नहीं उठा सका। प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, कोई धनुष को अपने स्थान से हिला तक नहीं सका। बड़ी मन में निराश हुआ और सोचता हूं, और ऐसा सोचना गलत भी नहीं है कि मेरी पुत्री सौंदर्यशाली सीता को पाकर विजय श्री और कीर्ति को पाने वाला महावीर परमपिता ब्रह्मदेव ने रचाई नहीं है, रचाई नहीं है, रचाई नहीं है, रचाई नहीं है। मैंने मान लिया है, मेरी पुत्री सीता के प्रारब्ध में परमपिता ब्रह्मदेव ने विवाह दिखाई नहीं है, विवाह दिखाई नहीं है, विवाह दिखाई नहीं है, विवाह दिखाई नहीं है। यदि मुझे ये मालूम होता कि ये पृथ्वी वीरों से शून्य है, वीरों से शून्य है, वीरों से शून्य है, वीरों से शून्य है, तो मैं पवित्र शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने वाली शर्त रखकर उपहास का पात्र नहीं बनता। परंतु ये अब सूर्य प्रकाश की तरह स्पष्ट हो गया है कि ये पृथ्वी तीरों से खाली है, खाली है, खाली है। महाराज जनक, महाराज जनक, महाराज जनक, महाराज जनक, महाराज जनक, महाराज जनक, आपका विचलित होना स्वाभाविक है, परंतु विचलित अवस्था में भी आपको यह नहीं कहना चाहिए था कि यह धरती वीरों से शून्य है, जबकि आपकी इस सभा में रघुकुल शिरोमणि श्री राम बैठे। जिस समाज में रघुवंशियों की विजय गाथा, शौर्य गाथा सुनाने वाली विजय पताका अखंड लहराती है, उस समाज में ऐसे वचन कहने का साहस कोई नहीं करता महाराज। क्योंकि प्रत्येक रघुवंशी धैर्य, वीर, शौर्य, पराक्रम, बल और वीरता और शक्ति का प्रतीक है। आप चिंतित हैं इस धनुष को लेकर, परंतु महाराज मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि
श्री रघुकुल शिरोमणि श्री राम ब्रह्मांड को गेट की तरह उठा सकते हैं, की तरह उठा सकते हैं, की तरह उठा सकते हैं। सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकते हैं और आप अपना प्राण त्यागने की बात कर रहे हैं। महाराज, ना आपको अपना प्राण त्यागने की आवश्यकता है और ना प्राण, क्योंकि आपका प्राण यहां है और इस प्राण के प्राण वहां हैं। उर्मिला, तुम्हारा प्राण कहाँ है? कहीं वहां तो नहीं? लक्ष्मण, आओ बैठो। क्षमा चाहता हूं भैया, परंतु मैं आपका अपमान सहन नहीं कर सकता। लक्ष्मण, शांत, आओ स्थान ग्रहण करो। उठो राम और शिव जी के स्मान धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाओ। महाराज जनक की निराशा दूर करो, उनके चित्त को संतोष प्रदान करो। उठो। राजा को तुम अपना गुलाम समझती हो, पर उस कपटी के मन का कपड़ नहीं देखा तुमने? पहले उधर भरत को ननिहाल मिला दिया और उधर राम के लाल तिलक की झटपट तैयारी कर डाली।
तेरा पुत्र राजा कभी क्या कौशल मैं तो रानी नहीं बनने वाली। जिस राजा की शहर की रानी बनकर पकड़ रही है ना, दासी बन जाएगी, दासी मेरी तरह। मुझे तो बुद्धि चकरा गई है मंत्रा, मेरा तो सर्वनाश हो गया। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अभी तो तू ही मेरी सब कुछ है। तेरे सिवा संसार में मेरा कोई दूसरा हितैषी नहीं। इधर को मुंह तो जो रास्ता बताएगी मैं उस रास्ते पर चलूंगी। पहले में भारत का राज की वहाँ मंत्रा, वहाँ तेरे मुंह में घी शक्कर, और दूसरे में राम को 14 वर्ष का निकाल दे ये सब गहने। चली जा सीधी को भवन में। फिर सबसे पहले उनसे राम की फिर कहना, जब तक राम की सौगंध ना उठाए अपनी मांग मत कहना, मत कहना। इस तरह मंथरा की बातें मानकर कहीं कोप भवन में जाकर सारा श्रृंगार त्याग कर कोप भवन में चली जाती है। जब महाराज दशरथ को ज्ञात इस तरह मंथरा की बातें मानकर कहीं कोप भवन में जाकर सारा श्रृंगार त्याग कर कोप भवन में चली जाती है। जब महाराज दशरथ को ज्ञात हुआ कि महारानी केकई कोप भवन में पहुंच गई है, तो महाराज दशरथ जाते हैं केकई के पास और जाकर कहने लगे, जाई निकट नृप कहे मृदुवानी, प्राण प्रिया के ही हेतु करते हो, हमेशा कहते हो कि मांगो मांगो हम देंगे, लेकिन आज तक आपने कुछ हमें दिया नहीं। न मैंने मांगा है न आपने कभी दिया है, केवल आप देने का वचन कहते। कहने लगे महाराज दशरथ कि रानी, आज मैं अपने प्राण प्रिय राम की सौगंध खाकर कहता हूँ कि तुम जो मांगोगी मैं दूंगा दूंगा दूंगा। आज्ञा करो, बोलो क्या चाहिए। आज हम अपने राम के नाम पर सब न्यौछावर कर देंगे। मांगो जो चाहिए, मांग लो। के सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, और देहु एक वर भरत ही टीका। महाराज, मैं पहला वरदान मांगती हूँ कि भरत को राज तिलक हो, और दूसरा वरदान तापस बेस विशेष उपाधि, तापस बेस विशेष उपाधि, 14 वर्ष राम। मेरा पहला वरदान कहता है अयोध्या का राज मेरे पुत्र भरत को मिले, राम को नहीं। क्या भरत को? हाँ महाराज, भरत को। और मेरा दूसरा वरदान, राम को 14 वर्ष का वनवास। राम को वनवास? हाँ महाराज। राम को वनवास देने की बात अपने मन से निकाल दो, अपना दूसरा वरदान वापस ले ले रानी। आप तो रघुवंशियों के नाम पर कलंक है, कलंक। चिंतन भर के प्रेम का इस तरह अंत करेगी। देख, तेरा ये प्रिया हट तेरा ही सर्वनाश कर डालेगा, सर्वनाश कर डालेगा। तो हो जाए सर्वनाश, आ जाए महाप्रलय, किंतु राम अवश्य बन जाएगा। अभी निष्ठुर कुलघातनी, ये तू नहीं बोल रही है, ये दशरथ का काल बोल रहा है, दशरथ का काल। मुझे अनुमति दीजिए। प्रणाम पिताश्री। पिताश्री,
अब हमें वन जाने की आज्ञा है। हे भगवान, ये दृश्य देखने से पहले मेरे प्राण क्यों नहीं निकलते? पिताश्री, आप दुख ना करें। 14 वर्ष के पश्चात हम पुनः अयोध्या लौट आएंगे। इस समय आप हमें आशीर्वाद दें। आप चलें। हाँ राम हाँ राम कहकर दुखी होने लगते हैं। अब तो कहने लगते हैं महाराज दशरथ कि कौशल्य कौशल्य वियोग में दुखी होकर आज प्राण त्याग रहा हूँ, उसी तरह तुम भी पुत्र वियोग में प्राण त्यागोगे। आज लगता है कि उनका साफ फलीभूत हो रहा है। तो राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम, और तन पर हरि रघुबर में रहे, राव गयो सुर धाम। राम राम कहते हुए महाराज दशरथ जी अपने प्राण त्याग देते कई, और यहाँ वशिष्ठ जी भरत शत्रुघ्न को ननिहाल से बुलाते। राम वन गमन तथा दशरथ मरण पूरा वृतांत सुनाते हैं। राम वन गमन तथा पिता दशरथ जी का मरण सुनकर भरत शत्रुघ्न बहुत व्याकुल होकर अपनी केकई माँ को बहुत प्रकार से कोसने लगे। जिस कुटिया में रहता है भिक्षुक का भंडार वही, और है स्वर्ग वही, वैकुंठ वही, कैलाश वही, हरिद्वार। सोचा यहाँ भरत जी ने कि हमारा तो वैकुंठ स्वर्ग वही है जहाँ भगवान राम है। आगे चलकर भरत जी की भेंट निषाद राज से होती है। निषाद राज ने सारा वृतांत सुनाया और बताया कि श्री राम इस समय चित्रकूट में निवास कर रहे। जब भरत को आते देखा तो लखनलाल को बड़ा क्रोध आता है कि भरत यहाँ भी अपनी फौज सेना लेकर आ रहे हैं। भैया, लगता है महाराज भरत आप पर आक्रमण करने आ रहा है। भैया, यदि आज उसकी सहायता के लिए भगवान शंकर भी आ जाए तो भी उसे जीवित नहीं बचा सकते। वे आज दोनों रण क्षेत्र में मेरे हाथ से मारे जाएंगे। सावधान हे परमवीर लक्ष्मण, सावधान। तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कही सकई तो जान अनिहारा। हे लक्ष्मण, तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को भला कौन कह सकता है और कौन जान सकता है? वेद और विद्वान कहते हैं जो बिना सोचे विचारे शीघ्रता में कार्य करते हैं वे बाद में पछताते हैं। ऐसे पुरुष कदापि बुद्धिमान नहीं होते। लक्ष्मण, मुझे पूर्ण विश्वास है राम राम से, बिल्कुल राम राम से। परंतु जब तुम्हें बाद में पता पड़ेगा कि तुम्हारा उस पर संदेह निरर्थक था, तो क्या तुम उसे वापस जीवित भी कर सकोगे? तब राम ने समझाया कि नहीं लक्ष्मण, भरत का हृदय बहुत ही कोमल है। और जैसे ही भरत ने राम को देखा तुरंत चरणों में साष्टांग प्रणाम करके गिर पड़ते। भैया, मैं आपकी शरण में आ गया हूँ भैया, मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। मेरे भाई, नहीं भैया, नहीं। जिस पापी के कारण आपकी यही दशा हुई उसे भाई मत कहिए, मत कहिए उसे भाई। मैं उसका अधिकारी नहीं हूँ, नहीं हूँ मैं उसका अधिकारी। भाभी भाभी भाभी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं एक निर्लज की भांति आपके सामने आ गया हूँ।
भैया। तू तो मुझे प्राणों से प्यारा है, परंतु भाई तुम अयोध्या छोड़कर वन में क्यों चले आए? बोलो भाई। पिताश्री, क्या हुआ पिताश्री? बोलो भरत, मेरे हृदय में संशय उठ रहे हैं। आपकी संशय सत्य है भैया। पिताश्री हम सबको छोड़कर परलोक सिधार गए। नेत्र सजल हो रहे हैं तथा वापस लौट चलने का आग्रह भरत जी करते हैं, लेकिन जब श्री राम ने भरत को समझाया तथा भरत का प्रस्ताव वापस कर दिया। भैया, मैं आपको लेने आया हूँ। अयोध्या का राज्य आपका है, मैं राज्य स्वीकार नहीं कर सकता। राम, तुम अपनी चरण पादुका भरत को दे दो। तुम्हारी अनुपस्थिति में राज का कारभार भरत तुम्हारी चरण पादुका के माध्यम से ही करेंगे। जो आज्ञा गुरुदेव। भैया, आप मुझे अपनी चरण पादुकाएं दे दीजिए। भैया, आपका राज्य तो आपके सेवक के पास आपकी ही धरोहर के रूप में होगा। मैं आपकी इन पादुकाओं को आपका राज्य चिन्ह बनाकर आपके सिंहासन पर रखूंगा और नित्य प्रतिदिन इनका आशीर्वाद लेकर ही आपके राज्य कार्य करूंगा। बंधुओं, पंचवटी में जब भगवान राम लक्ष्मण जानकी सहित निवास करते हैं, एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा दोनों राजकुमारों को देखकर अपने विवाह का प्रस्ताव उनके सामने रखती और कहने लगती है कि वाकई में तुम्हारे समान पुरुष और हमारे समान नारी संसार में नहीं। हे त्रिलोक सुंदरी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मैं इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली राक्षस कुल की राजकुमारी शूर्पणखा हूँ। राजकुमारी शूर्पणखा? हाँ, आपने लंकेश्वर रावण का तो नाम सुना ही होगा। मैं उसकी बहन शूर्पणखा हूँ। प्रसन्नता हुई आपका परिचय पाकर। पर तुम्हारा परिचय नहीं मिला मुझे। तुम तपस्वी के वेश में जटा धारण किए और धनुष बाण से सुशोभित साधु भी दिखते हो और योद्धा भी। वास्तव में तुम हो कौन? देवी, देवताओं के पराक्रम वाले परम धर्मात्मा महाराज दशरथ का नाम तो सुना होगा। मैं उन्हीं अयोध्या नरेश महाराज दशरथ का पुत्र हूँ, राम। राम? देवी, राम से किस काम की आशा लेकर असुर सुंदरी के कोमल चरण इस कुटिया तक आए हैं? प्रथम दर्शन से ही मेरा मन तुम में आसक्त हो गया है, इसीलिए पति भाव रखकर मैं तुम्हारे पास आई हूँ। तुम्हारे रूप और यौवन को देखकर मैं खिंची चली आई हूँ। पति की भावना रखकर तुमसे प्रेम करने आई हूँ। मुझे अपनी भार्या के रूप में स्वीकार करोगे? परंतु देवी, मैं विवाहित हूँ और ये है मेरी धर्मपत्नी सीता। ये कौन है तुम्हारी तरह इतना सुंदर और सजीला? ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। अकेला है? हाँ, वन में तो अकेला ही है। क्यों जी लक्ष्मण जी, अकेले हो? कहिए, क्या कष्ट है? कष्ट नहीं, मैं तुम्हारे सम्मुख
सुखद आनंद का प्रस्ताव लेकर आई हूँ। अभी तो आप भैया से कुछ याचना कर रही थी। उस अभागे ने तो मेरी बात का मोल जाना ही नहीं। छोड़ो उसे, मैं हर तरह से तुम्हारे योग्य हूँ और तुम मेरे योग्य। मेरा प्रस्ताव स्वीकार करोगे? भद्रे, स्वामी को छोड़कर सेवक के पास क्यों चली आई? क्या तुम्हारी दृष्टि में स्वामी और सेवक में कोई अंतर नहीं? हे गजगामिनी, कहाँ तो तुम स्वामिनी बनने के सपने देख रही। मैं तो अपने बड़े भाई श्री रामचंद्र का दास हूं। मेरी संगिनी बनकर जीवन भर भैया भाभी की सेविकाएं करते करते थक जाओगी। रानी बनते बनते दासी क्यों बनना चाहती हो? जाओ, वहां जाकर अपनी मनोकामना की याचना करो। मैं यहाँ याचना करने नहीं आई हूँ। तुम दोनों भाइयों ने मेरे प्रेम प्रस्ताव को ठुकराया है, केवल एक शूद्र स्त्री के कारण। इसका तो मैं नामो निशान मिटा दूंगी और इसे तो मैं अभी खा जाऊंगी। जब लक्ष्मण जी से ऐसे वाक्य सुने तो शूर्पणखा को बहुत क्रोध आता है और अपना भयंकर रूप बनाकर सीता जी पर झपटी। तो आज्ञा श्री रघुनाथ की लखन सके ना टाल, और काट लिए निश्चरी के नाक कान तत्काल। अगर दंडकारणी में मैंने तुम दोनों की चिता न जला दी तो मेरा नाम शूर्पणखा नहीं, मैं रावण की बहन नहीं, प्रदूषण मेरे भाई नहीं। अब तो शूर्पणखा चिल्लाती हुई, रोती हुई, हाय राम कट गई कट गई कट गई, इस तरह चिल्लाती हुई देखिए आप कहाँ जाती है। खरदूषण पर गई पर गई बिल पाता, हर दूसर पर गई बिल पाता, फिर सब कौन तो शूर्पणखा अब रावण के पास जाती और जाकर कहने लगती है कि अरे रावण, पड़ जाए इस राज पर और ताज पर खाक, और तेरे होते कट गई आज बहन की। क्या हुआ शूर्पणखा? ये कैसी गति बना रखी है? हमारी नाक पर ये घाव कैसा? ये घाव नहीं, तलवार से प्रहार किया गया है। क्या तलवार से प्रहार? हाँ भैया, ये शूर्पणखा की नाक नहीं काटी गई है, ये लंकेश्वर राजा रावण की नाक काटी गई है। आप यहाँ राग रंग में भूले बैठे हैं, वहाँ शत्रु ने अपनी सीमा पर आक्रमण करके आपकी छावनी का विध्वंस कर दिया गया है। छावनी को विध्वंस कर दिया है? तो जनस्थान पर बैठे खरदूषण क्या कर रहे हैं? खरदूषण वे तो युद्ध में मारे गए। क्या उनको मारना तो काल के लिए भी असंभव था। किसने किया ये दुस्साहस? एक मानव ने। एक मानव ने? असंभव। खरदूषण बल और पराक्रम में हमसे किसी प्रकार कम नहीं, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं। असंभव। मानव है या भगवान, स्वयं भगवान विष्णु के लिए भी अकेले ऐसा साहस करना कठिन हो सकता है। सोचा यहाँ रावण ने कि जब खरदूषण त्रिसरा का वध हो गया है तो हम समझते हैं कि वाकई में इन्हें बगैर अवतार के तो कोई मार ही नहीं सकता है, इनका वध नहीं कर सकता है। क्यों कि जब एक अकेली ताकत ने इन सब वीरों को मार दिया तो फिर यह निश्चय सिद्ध हुआ नारायण का अवतार हुआ। रावण ने सोचा जब एक ने ऐसे ऐसे वीरों को मार दिया है तो नारायण का अवतार हो गया है। मैंने वृक्ष से काटकर आपके लिए ये अंगूठी बनाई है। सुंदर, अति सुंदर। जानकी, एक राजकुमारी होते हुए भी हस्तकला में तुम्हारी ये निपुणता सराहनीय है। ये मेरी ओर से आपके लिए आज का उपहार है। आज का उपहार? आज कोई विशेष दिन है क्या? जी स्वामी, आज का दिन मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे शुभ,
सबसे सुंदर दिन है। आज चैत्र नवमी का दिवस है स्वामी। आज के दिन उसका जन्म हुआ था जिसका नाम लेते ही रोम रोम पुलकित हो जाता है। धन्य है आप देवी, मैं तो भूल ही गया था, किंतु आपको स्मरण है कि चैत्र नवमी मेरा जन्म दिवस है। मुझे आपका ये उपहार स्वीकार है, दीजिए, आप ही पहना दीजिए। देवी, अब तो आपने मुझे भी कोई उपहार देने के लिए बाध्य कर दिया। क्या उपहार दूं आपको? वो देखिए स्वामी, स्वर्ण मृग। स्वर्ण मृग? देवी, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। स्वामी वो एक झलक दिखाकर वन में लुप्त हो गया। वो संपूर्ण रूप से स्वर्ण का था। स्वामी, मेरे पास कोई मृग छाल नहीं है, आप मुझे वो स्वर्ण मृग ला दीजिए ना, यही मेरा उपहार होगा। परंतु देवी, स्वर्ण का मृग होना संभव ही नहीं है। परंतु स्वामी वो था। आपकी दृष्टि का भ्रम रहा होगा देवी, और भ्रम मात्र मृग तृष्णा की भांति होता है, जिसके पीछे भागने से हाथ कुछ नहीं आता। नहीं स्वामी, मैंने उसे इन्हीं नेत्रों से देखा था जिन नेत्रों से मैं आपको निहार रही हूँ, तब भागकर वृक्ष के पीछे छुप गया। देवी, एक तो मृग स्वर्ण का होता नहीं है, यदि हो तो वो भाग नहीं सकता। इस पंचवटी में राक्षस बहुधा माया के खेल खेलते रहते हैं, कहीं ये स्वर्ण मृग भी राक्षसी माया न हो। स्वामी, आपके सामने कोई माया ठहर नहीं सकती है, परंतु यदि आप मुझे कोई उपहार देना ही चाहते हैं तो मुझे वही उपहार चाहिए, स्वर्ण मृग की छाल। या फिर कह दीजिए कि आप मुझे वो उपहार नहीं दे सकते हैं। देवी, मैंने आपको उपहार देने का वचन दिया है, इसलिए चाहता हूं। शेष नियति की इच्छा। अनुज, लक्ष्मण, आज्ञा भ्राताश्री। अनुज, तुम्हारी भाभी श्री को वन में एक स्वर्ण मृग दिखाई दिया है और उनकी इच्छा है कि मैं उसका आखेट करूं। मैं जा रहा हूं, किंतु जब तक मैं लौट कर ना आऊं, सीता को एक क्षण के लिए भी अकेला न छोड़ना। जो आज्ञा भ्राताश्री। सीता, हे लक्ष्मण, हे सीता, हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, सीता, लक्ष्मण, सीता। दादा लक्ष्मण, दादा लक्ष्मण, दादा लक्ष्मण, ये तो आर्यपुत्र की पुकार है। नहीं भाभी श्री, ये अवश्य कोई माया का खेल है। इस वन में राक्षस बहुधा मायाजाल फैलाए रहते हैं। सीता, नहीं भ्राता लक्ष्मण, ये कोई मायावी खेल नहीं है, ये उन्हीं की पुकार है, वे संकट में है। भाभी श्री,
जो स्वयं कष्ट निवारक है, उन्हें कोई कष्ट कैसे दे सकता है? मेरे भ्राताश्री तो संसार के दुख हरता है, उन्हें कोई दुख कैसे हो सकता है? आप चिंता न करें, निश्चिंत रहिए। नहीं भ्राता लक्ष्मण, तुम जाओ देखो उन्हें क्या हुआ है। किंतु भाभी श्री, वो मुझे आदेश देकर गए कि मैं एक क्षण के लिए भी आपके पास से ना हटूं। फिर मैं कैसे जा सकता हूँ? ये क्यों नहीं कहते कि तुम जाना ही नहीं चाहते, कदाचित अपने प्राण संकट में डालना ही नहीं चाहते? भ्राता लक्ष्मण, तुम भाई भी तो स्वार्थ में तुम्हें आ घेरा है। मेरे राम संकट में है। नहीं भाभी श्री, नहीं। आपके शब्द मेरे हृदय को भेद रहे हैं। आप तो सत्य जानती हैं कि आपको मैंने भाभी नहीं, सदैव माता समझा है। यदि माता समझाए तो माता के आदेश का पालन क्यों नहीं करते? भ्राता लक्ष्मण, तुम्हारे भ्राता तुम्हें पुकार रहे हैं। यदि आज तुम उनकी सहायता के लिए नहीं गए तो हमारे समस्त नाते टूट जाएंगे। आज से तुम मेरे कुछ नहीं होगे। भाभी श्री, हे पवनराज, हे वन के वृक्षों, हे धरती, हे आकाश, साक्षी रहना कि मैं ये स्थान छोड़कर जाना नहीं चाहता था, किंतु मुझ में इतना साहस नहीं है कि मैं अपनी माता समान भाभी श्री के आदेश की अवहेलना कर सकूं। मैं जा रहा हूं। यदि मेरे भ्राता श्री राम पूछे कि मैंने उनके आदेश की अवहेलना क्यों की है, तो मेरा साथ देना, उन्हें बता देना कि मैं अपनी भाभी श्री की आज्ञा के समक्ष विवश था। भाभी श्री, मैं जा रहा हूं, ये जानते हुए भी कि हमारे साथ छल हो रहा है। ये सब माया जाल है। जा रहा हूं भाभी श्री। वो अपने मन से भाभी श्री, मेरी आपसे एक विनती है, आप इस रेखा के पार मत जाइएगा, किसी भी स्थिति में नहीं। रेखा उल्लंघन करके जो इस पर्ण कुटीर में आएगा है और उसे इस लक्ष्मण की तत्काल भस्म हो जाएगा। आज से पहले मैंने अपने लक्ष्य को इतना समीप कभी भी नहीं पाया। मामा मारीच ने अपना कार्य कर दिखाया। मेरे और मेरे जीवन की महानतम इच्छा के बीच अब बस कुछ पगों की दूरी है। तालियां जाए। लक्ष्मण जाते जाते अपनी भाभी की रक्षा का पूर्ण प्रबंध करके गया है। मेरे लिए इस रेखा को पार करना असंभव है। यदि सीता इसके पीछे रही
तो मैं अपने प्रयास में कभी भी सफल नहीं हो पाऊंगा। कोई और चाल चलनी होगी। हर हर महादेव देही भिक्षाम देही हर महादेव। प्रणाम मुनिवर। सदा सुखी रहो। भूखे ऋषि के लिए कुछ आहार का प्रबंध हो जाए तो हर हर महादेव। आहार? हाँ, आप यहीं पर ठहरिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। जाएगा, किसी भी स्थिति में नहीं। मुनिवर, इस समय कुटिया में आहार नहीं है, केवल ये फल और कंदमूल है। इन्हें स्वीकार कीजिए। ऋषि सीमा में बंधे दान को स्वीकार नहीं करते देवी। किंतु मैं इस रेखा को पार करने में असमर्थ हूँ मुनिवर। और मैं ये दान लेने में असमर्थ हूँ देवी। मैं भूखा रह लूंगा, कहीं और जाकर गुहार करूंगा, परंतु तुमसे दान नहीं लूंगा। हर हर महादेव। नहीं मुनिवर, मुझ पर दया कीजिए, ये दान स्वीकार कर लीजिए। नहीं देवी, मेरी दया को ये रेखा रोक रही है। हर हर महादेव। मुनिवर, ये असंभव है कि श्री राम के द्वार से कोई मांगने वाला रिक्त हाथ लौट जाए। भ्राता लक्ष्मण, मुझे क्षमा करना, मैं तुम्हारे आदेश का उल्लंघन करने पर विवश हूँ। ये लीजिए ऋषिवर। सीते, पहचाना मुझे? मैं वही लंकापति रावण हूँ जिसका तुमने अपने स्वयंवर में अपमान किया था। छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। आज मुझे उस अपमान का प्रतिशोध लेने का अवसर मिल गया। मैं तो तुम्हें स्वयंवर में जीतने में असफल रहा था, परंतु आज सफल हो गया सीते, क्योंकि मैं रावण हूँ, लंकापति रावण। प्यार से मुझे नाम से लोग प्यार से
कि सबरी, हमारी सीता का हरण हो गया है और तुम ही कुछ उपाय बताओ। तो सबरी ने कहा कि हे राम, आप ऋष्यमुख पर्वत पर जाकर सुग्रीव से मिलकर आपको सीता की सुध अवश्य मिल जाएगी। माते, हम सीता की खोज में वन वन भटक रहे हैं, किंतु अभी तक सफल नहीं हुए। यदि आप उनके विषय में कुछ जानती हो तो कृपया हमें बताएं। भगवान, मेरे गुरु महामहिम वतन ने मुझे बताया कि श्री राम अपनी भार्या सीता की खोज में यहाँ आएंगे, तुम उन्हें सुग्रीव का पता बता देना। वानर राज सुग्रीव? हाँ प्रभु, यहाँ से कुछ दूरी पे पंपापुर नामक सरोवर है, उसके दक्षिण तट पे ऋषिमुख नामक पर्वत पर वनराज सुग्रीव अपने कुछ मंत्रियों के साथ रहते हैं। वो सीता को ढूंढने में आपकी सहायता करते हैं। तो क्या हुआ? आगे चले मोहर रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नील आया। लगता है बाली ने फिर कोई षड्यंत्र रचा। उसने ही इन दोनों व्यक्तियों को ऋषिमुख पर्वत पर भेजा। हो सकता है महाराज कि अन्य कोई और हो जो भूल से यहाँ आ गए। इसका पता कैसे चले? हमें किसी को उनका भेद जानने के लिए भेजना चाहिए। तुम ठीक है हनुमान, तुम ब्राह्मण का भेद धरकर उनके भेद का पता लगाओ। यदि वो बाली के भेजे हुए दूत हो तो हमें वहीं से संकेत कर देना, जिससे हम सुरक्षित स्थान पर जा सकें। जो आगे महाराज। चलवा दे। यहाँ बंधुओं, हनुमान जी भगवान राम के समक्ष पहुंचाए जाते हैं सुग्रीव के द्वारा, क्योंकि सुग्रीव ने कहा था कि अगर बाली का पहुंचाया हुआ कोई हो तो हमें इशारा कर देना। तो वहां जाकर जब हनुमान और भगवान राम एक दूसरे के समक्ष होते हैं, आप कुछ पथ वृतांत पति जान पड़ रहे हैं। हे ब्राह्मण देवता, आपका अनुमान सत्य है। हम ऋषिमुख पर्वत पर जाने का मार्ग ही ढूंढ रहे हैं। क्या आप हमें बताने की कृपा करेंगे कि ऋषिमुख पर्वत पर जाने का मार्ग कौन सा है? ओम किम प्रयोजनम इमाम नदी शुद्ध नाम सोभ्यं को प्रश्नो व्याम पर्वतेंद्रो सब यज्ञौर नमस्ता श्रीमंत रूप संपन्नो ऋषभ श्रेष्ठ विक्रमो एवं मां प्रभाषतम कस्मात् वेना विभास्तम। हे विप्रश्रेष्ठ, चतुराई के साथ सुमधुर संस्कृत संभाषण द्वारा आप जिस प्रकार हमारे विषय में जानने को जिज्ञासु हो उठे हैं, उससे हम भी विचार में पड़ गए हैं कि आप वास्तव में वही हैं जो दिखाई दे रहे हैं। अर्थात ये कि हमारे छोटे से प्रश्न का उत्तर न देकर आप हमारा भेद जानना चाहते हैं। भैया, इनके चक्कर में मत पड़िए, हम अपना मार्ग स्वयं ढूंढ लेंगे। ये अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद के ज्ञाता परम विद्वान जान पड़ते हैं। ऐसे व्याकरण वेद वेदता के मन में किसी प्रकार के छल कपट की भावना की संभावना नहीं हो सकती भैया। इनसे मेल करने में ही हमारा हित है। अच्छी बात है, तो आप कर लीजिए इनसे मेल। हे विप्रवर, माता शबरी ने हमारा मार्गदर्शन किया है। उन्होंने बताया है महाराज सुग्रीव से मिलना हमारे लिए कल्याणकारी होगा। अगर महाराज सुग्रीव नहीं मिल सकते तो हमें उनके मंत्री श्री हनुमान जी से ही मिलवा दीजिए। तो आप हनुमान से मिलेंगे? अवश्य। उनसे मिलकर महाराज सुग्रीव से मिलने का साधन भी सुगम हो जाएगा। यदि आप अपना वास्तविक परिचय दे दें तो हम हनुमान को अभी बुला देंगे, इसी क्षण। हाँ भैया, स्वयं श्री राम यही हैं। श्री राम? आप स्वयं? प्रभु, ये क्या कर रहे हैं आप? ये उचित नहीं। एक तो हम आपके द्वार पर कुछ
पूजनीय विप्रवर, फिर आप मेरे चरण क्यों छू रही हैं? ये अनुचित है। स्वामी के चरण पकड़ना अनुचित नहीं होता प्रभु। परंतु मैं आपका स्वामी नहीं। स्वामी का मित्र भी स्वामी ही होता है प्रभु, इसलिए आप मेरे पूजनीय हैं, वंदनीय हैं। प्रभु, मेरे सारे भ्रम दूर हो गए, केवल मन में एक शंका रह गई। प्रभु, मैं तो एक जड़मती बालक ठहरा, आपको पहचानने में देर कर दी, किंतु प्रभु आप तो सर्वज्ञ हैं। आपने अपने अनादि भक्त हनुमान को पहचानने में इतनी देर क्यों कर दी? हनुमान? तुम हनुमान हो? हाँ भैया, मैं ही वही चिर सेवक हनुमान हूँ। जय श्री राम। पधारिए, पधारिए प्रभु, आइए आइए। महाराज सुग्रीव को आपके आगमन की सूचना देता हूं। आप चिंता न करें कपिवर जी। प्रणाम महाराज। कहो हनुमान, कुछ पता लगा? जी हाँ महाराज, वे अयोध्या के प्रतापी राजा महाराज दशरथ के पुत्र प्रभु श्री राम और लक्ष्मण हैं। वे अपने पिता की आज्ञा से वन में रहने आए हैं। वहां से राक्षसों का राजा रावण उनकी भार्या को उठा ले गया है और उन्हें माता शबरी ने आपका पता दिया है। वे इस समय आपसे सहायता मांगने आए हैं, जिससे आप अपने बालों की सहायता से माता सीता की खोज करा सकें। हे द्वानराज, ये बड़ा अमूल्य अवसर है, आगे बढ़िए और उनका स्वागत कीजिए। वे सहज हैं, कृपालु हैं, उदार हैं, रघुकुल के हैं, थोड़े किए को बहुत मानते हैं। हे वानराज, यदि वो आप पर कृपालु हो गए तो आपका खोया हुआ राज क्षण भर में आपको वापस ला सकते हैं। आगे बढ़िए वानराज और अपने सौभाग्य का स्वागत कीजिए। तुमने मेरे हृदय के जैसे कई दीपक एक साथ जला दिए। आओ आओ चले। प्रभु, ये है महाराज सुग्रीव और महाराज ये है रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र और ये इनके अनुज श्री लक्ष्मण जी। मैं सूर्य पुत्र सुग्रीव आपके श्री चरणों में नमस्कार करता हूँ। मैं दशरथ नंदन राम महाराज सुग्रीव को प्रणाम करता हूँ। आपने सिंहासन बहन को महाराज करके संबोधित किया। आपके हृदय की विशालता का सूचक प्रभु। हृदय की विशालता नहीं, हृदय की अभिलाषा का सूचक है। मैं सदा आपको महाराज स्वरूप में ही देखूंगा। हम आपकी सद्भावना भले बच्चों से प्रसाद हुई और गुफा के अंदर से ले प्रभु हमारे निवास को पावन कीजिए। आइए प्रभु, आइए आइए महाराज, गुफा के अंदर चलिए। आइए प्रभु, आइए आइए प्रभु। मीरा जी पधारिए प्रभु। हे राधा, ये मेरे मंत्री रीछराज जामवंत, नल, नील, हनुमान सहित ये सभी बुद्धिमान, वीर और स्वामी भक्त हैं एवं मेरे परम हितैषी मित्र और मेरे मार्गदर्शक भी हैं। महाराज सुग्रीव, आप बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि ऐसे मंत्रियों सहयोगियों का मिलना जो राजा के हितैषी हों, निस्वार्थ और जिनमें राजा को उचित मार्ग दिखाने का साहस बड़ा ही दुर्लभ है। तो हनुमान द्वारा भगवान राम और सुग्रीव के समक्ष अग्नि को साक्षी करके राम सुग्रीव की मित्रता करवाते हैं। राम ने सुग्रीव को अपना हाल बताया, सुग्रीव ने सीता के उस समय चिन्ह भगवान राम को दिखाए। तो विधान भी मेरे विपरीत हो गए। ऐ आकाश, तू अपने विशाल थाल में अगणित तारागणों की जलती हुई दीपमालाएं सजाए बैठा है। क्या एक चिंगारी पृथ्वी पर नहीं फेंक सकता? वो सहानुभूति के प्रतीक चंद्र, तो प्रेमियों के संयोग सुख में शीतलता और
साथी अशोक ने अपने आंसुओं से मैंने तेरी इस भूमि को सींचा है। तेरे इन नए नए कोमल पत्तों में मुझे अग्नि दिखाई देती है। इस शरीर को राख करने के लिए मुझे अग्नि दे दो और मेरा शौक हर अपने नाम को सत्य कर दीजिए। आज मेरी बात कोई नहीं सुनता, कोई भी नहीं। हे माता, आपका ये कष्ट अब मुझसे सहन नहीं होता। ये तो मेरे प्रभु श्री राम की मुद्रिका है, परंतु ये यहाँ कैसे आई? कहीं किसी राक्षस ने तो नहीं? नहीं, प्रभु को कौन जीत सकता है? वो तो अजय है। कहीं ये माया तो नहीं? लेकिन माया से ऐसे अंगूठे नहीं बनाए जा सकते। फिर यहाँ कोई है? हे माता, आप सत्य कह रही हैं। ये अंगूठी माया रचित नहीं है, स्वयं प्रभु श्री राम ने अपने हाथों से मुझे दी है। उन्हीं करुणा निदान की कृपा के सहारे मैं ये अंगूठी लेकर अशोक वाटिका तक आया हूँ। हे भाई, तुम कौन हो जिसने अमृत वचन कहे? स्वयं करुणा निधान ने ये अंगूठी तुम्हें दी है, तो तुम सामने क्यों नहीं आते? छुपे क्यों हुए हो? जय श्री राम। हे माता, एक बंदर को देखकर इस प्रकार विस्मित होकर आपका मुंह फेर लेना उचित है, किंतु माता, मैं करुणा निधान श्री राम की सच्ची शपथ लेकर कहता हूँ, मैं उन्हीं का दूत हूँ। मेरा नाम हनुमान है। हे माता, आप संदेह ना करें, ये अंगूठी लेकर मैं ही आया हूँ। माता, जब वानरों की सेना आपका पता लगाने के लिए प्रयाण कर रही थी, तो प्रभु श्री राम ने स्वयं मुझे अपने निकट बुलाकर यह अंगूठी दी थी, ताकि आप इसे देखकर पहचान सके कि मैं ही वास्तव में प्रभु श्री राम का दूत हनुमान हूँ। परंतु मनुष्य और वानर की मित्रता आश्चर्यजनक है। ये मित्रता कैसे हुई? हे मातेश्वरी, रावण के विमान में जाते हुए आपने कुछ आभूषण साड़ी के पल्लू में बांधकर एक पर्वत पर फेंके थे। वही आभूषण ऋषिमुख पर्वत पर बैठे हुए वानरराज सुग्रीव के सामने जाकर गिरे। जब आपको ढूंढते हुए प्रभु श्री राम ऋषिमुख पर्वत पर आए, तो उनकी भेंट वानरराज सुग्रीव से हुई, जो स्वयं बाली के भय से भयभीत होकर ऋषिमुख पर्वत पर निवास कर रहे थे। जब वानरराज सुग्रीव की और प्रभु श्री राम की मित्रता हुई, तो वही आभूषण वानरराज सुग्रीव ने प्रभु श्री राम को दिखाया। उन आभूषणों और साड़ी को टुकड़े को देखकर प्रभु श्री राम अत्यंत दुखी हुए। महाराज सुग्रीव ने बाली से डरकर ऋषिमुख पर्वत पर रहने का कारण प्रभु श्री राम को बताया। तब बाली द्वारा प्रताड़ित सुग्रीव के कष्टों से दुखी होकर प्रभु श्री राम ने बाली का वध करके सुग्रीव को पुनः किष्किंधा का राजा बनाया, और प्रभु श्री राम ने अपनी मित्रता का धर्म निभाया। तब वानरराज सुग्रीव ने आपका पता लगाने के लिए वानरों की सेना को भेजा। चारों दिशाओं में विश्व के समस्त वानर आपकी खोज कर रहे हैं। माता, ये तो मेरा सौभाग्य है कि सर्वप्रथम मुझे आपके दर्शन हुए हैं। हे पुत्र, आज तुम्हारे इन वचनों से मुझे इतनी प्रसन्नता मिली कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती। हे तात, तुम विरह सागर में डूबी हुई सीता के लिए जलयान के समान है। मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि तुम प्रभु श्री राम के सच्चे सेवक हो। मेरे प्रभु श्री राम अपने अनुज के साथ कुशल से तो हैं। श्री रघुनंदन तो कोमल हृदय और कृपालु है, फिर इस चरण सेविका के लिए वे इतने निष्ठुर कैसे बन गए? क्या उन्हें मेरा स्मरण नहीं? क्या कभी मैं उनकी कोमल और सावली छवि के दर्शन कर पाऊंगी? हे नाथ,
मुझे सर्वदा ही भुला दिया। हे माता, आप व्याकुल न होइए। प्रभु श्री राम का संदेश सुनिए माता। प्रभु श्री राम ने कहा था, सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी वस्तुएं प्रतिकूल हो गई हैं। वृक्षों के नए नए पत्ते अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, और चंद्रमा सूरज के समान तपित लगता है। कमल के वन चुभते हुए भालों की तरह लगते हैं। वर्षा ऐसी लगती है जैसे मेघ खौलता हुआ तेल बरसा रहा। शीतल, मंद, सुगंधित वायु, सांप के श्वास के भांति जहरीली और गर्म लगती है। सीते, तुम्हारे साथ जो वस्तुएं मुझे प्रिय थी, वही तुमसे विरह में पीड़ा देती हैं। मन का दुख कह डालने से दुख कम हो जाता है, परंतु किससे कहूं? तुम्हारे और मेरे प्रेम का रहस्य तो केवल मेरा मन ही जानता है, और वो सदा तुम्हारे पास रहता है। सीते, बस इतने में ही मेरे प्रेम का सार समझ लेना। सीते, 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 सीते। हे रघुनाथ, हे सूर्य कुलभूषण, कब इस चरण सेविका को आपके चरणों के दर्शन होंगे? इस भांति व्याकुल ना होइए। प्रभु के शौर्य को याद करके भय को अपने मन से निकाल दीजिए। माता, अब आपकी मुक्ति का समय दूर नहीं है। रामबाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार अधिक समय तक नहीं रह सकता। माता, मैं चाहूं तो अभी आपको यहाँ से प्रभु के पास ले जा सकता हूँ। सेना रूपी अंधकार अधिक समय तक नहीं रह सकता। माता, मैं चाहूं तो अभी आपको यहाँ से प्रभु के पास ले जा सकता हूँ, परंतु हे माता, मुझे इसके लिए प्रभु की आज्ञा नहीं है। हे पुत्र, तुम्हारे वचन तो बड़े ही प्रिय और कोमल। हे पुत्र, तुम्हारे तेज, बल, विवेक और भक्तिपूर्ण बातों को सुनकर मुझे अतिशय संतोष हुआ है। श्री राम के प्रिय हनुमान, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम बल और शील के निधान बनो। तुम अजर, अमर और गुणों के भंडार हो जाओ। हे पुत्र, कृपा निधान श्री राम तुम पर सदा दया रखें। हे माता, मैं कृतार्थ हो गया। आपने अपनी कृपा के साथ साथ प्रभु की कृपा का आशीर्वाद देकर मुझे पुत्रवत स्वीकार कर लिया। मेरे जीवन की साधना पूर्ण हो गई। माता, अब प्रभु की कृपा के अलावा मेरे जीवन का कोई भी मनोरथ शेष नहीं रहा। मैं धन्य हो गया, धन्य हो गया। माता, हे वत्स, तुम्हारे जैसे पुत्र को पाकर तो ये माता धन्य हुई। हे माता, अशोक वाटिका में लगे इन सुंदर फलों को देखकर आपके इस पुत्र को बड़ी भूख लगी है। माता, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इन सुंदर और स्वादिष्ट फलों को खाकर अपनी क्षुधा शांत कर लूं। जाओ वत्स, जाओ, और श्री राम के चरणों को अपने हृदय में धारण करके मीठे मीठे फल खाओ। धन्य हुआ माता। जय श्री राम। मुझे सब पता चल गया मुझे। पूरी लंका उस वानर का गुणगान कर रही है जो लंकापति रावण की सोने की लंका उजाड़ कर चला गया।
किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं किसी को क्षमा नहीं करूंगा और ऐसा दंड दूंगा जो उन्हें सदैव स्मरण रहेगा। अमर लंकेश की जय हो। गुप्तचर समाचार लाए हैं कि वानरों की विशाल सेना ने सिंधु सागर के तट पर डेरा डाल दिया है और वहीं जमी रहेगी। सेना कितनी भी विशाल क्यों ना हो, किंतु वो सिंधु सागर को पार नहीं कर सकती। क्यों महामंत्री, मैं कुछ अनुचित कह रहा हूं? अनुचित शब्द तो मेरे सम्राट के मुख तक आने का साहस नहीं कर सकता। लंकेश सत्य है, सत्य कहते हैं और सत्य ही सुनते हैं। कोई सेना मेरे लंकेश का बाल तक पाका नहीं कर सकती। वो सेवक भी सत्य कह रहा है। सुना तुमने अनुज विभीषण कि महामंत्री क्या कह रहे हैं? क्षमा चाहता हूं भ्राताश्री। मंत्री, वैद्य और गुरु ये तीन जब राजा के भय से झूठ बोलने लगे और राजा की हाँ में हाँ मिलाने लगे तो समझ लीजिए कि राजा का विनाश निकट है। विभीषण, क्या कह रहे हो तुम? एक बार फिर क्षमा चाहता हूं भ्राताश्री, किंतु कड़वा सच मीठे झूठ से अच्छा है। एक ही वानर और लंका का सर्वनाश करके चला गया। मैंने तो सुना है भ्राताश्री कि सिंधु तट पर जो सेना एकत्रित हुई है उसमें अनगिनत ऐसे ही शक्तिशाली वानर हैं। उनसे भिड़ना उचित न होगा। तो तुम्हारा परामर्श ये है कि मैं रावण, लंकापति रावण, लंकेश रावण, उनसे भयभीत हो जाऊं? नहीं भ्राताश्री, मेरा परामर्श है कि उनसे युद्ध न करें। क्यों? क्योंकि लंका की प्रजा युद्ध के पक्ष में नहीं है भ्राताश्री, और मैं आपसे यही कहने आया हूं कि प्रजा युद्ध नहीं चाहती। प्रजा प्रजा युद्ध नहीं चाहती तो मुझे ये बताओ अनुज, प्रजा युद्ध करती कब है? युद्ध तो राजा चाहता है, युद्ध शासक चाहते हैं, और युद्ध तो सैनिक करते हैं अनुज। प्रजा का युद्ध से क्या लेना देना? सत्य कहा आपने भ्राताश्री, शासक और सैनिक ही युद्ध करते हैं, पर सैनिक भी तो प्रजा के घरों से ही आते हैं। भ्राताश्री, जब रणभूमि में अग्नि भड़कती है तो घरों के चूल्हे ठंडे पड़ जाते हैं। अच्छा राजा वही होता है जो रणभूमि की अग्नि को बुझाकर चूल्हों में आग जलती रहने दे। क्या कह रहे हो तुम? एक नारी, एक पत्नी और एक कुल वधू का अपहरण ऐसा कार्य है जिसकी निंदा सदैव की गई है और जिसकी निंदा सदैव की जाती रहेगी। भ्राताश्री, आप तो महान हैं, और जब महान अपना सिर झुकाता है तो महानता का सिर और ऊंचा हो जाता है। विभीषण! भ्राताश्री, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। जनक नंदिनी को लेकर श्री राम के पास जाइए, उन्हें उनकी पत्नी लौटाकर अपने पाप का प्रायश्चित कर लीजिए। मैं स्वयं श्री राम से नहीं मिला, परंतु सुना है कि उनका हृदय सिंधु सागर से भी विशाल है। वे स्वयं दया के सागर हैं, वे अवश्य आपको क्षमा कर देंगे। बस तुम्हारी कायरता प्रेम की सीमा लांघ कर मेरे क्रोध के क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी है। मुझे आपके क्रोध से अधिक आपके कल्याण की चिंता है भ्राताश्री। मेरी आपसे विनती है कि आप श्री राम की शरण में चले जाइए। मुझे एक तुच्छ
तुच्छ मानव के शरण में जाने का परामर्श दे रहा है तू? जब तू चला जा उसकी शरण में, मेरा दिया खाता है और उस राम के गुण गाता है तू। आप बड़े हैं, आपने मुझ पर चरण प्रहार किया, मैंने बुरा नहीं माना, किंतु भ्राताश्री काल की आप पर कुदृष्टि पड़ चुकी है। बस विभीषण, मौन हो जा, मौन हो जा और निकल जा यहां से। निकल जा मेरी लंका से, निकल जा मेरे जीवन से, निकल जा मेरे परिवार से, बस निकल जा यहां से। आज के उपरांत मैं तेरा शुभ मुख कभी नहीं देखूंगा, और यदि तूने अब अपने मुख से एक शब्द भी निकाला तो वो शब्द तेरे जीवन का अंतिम शब्द होगा विभीषण। कौशलाधीश दोनों भ्राताओं को सहित नल नील दुर्गद सुग्रीव अंगद हनुमान इन सबको पुकारा। हमारी ऋषियों ने भी कहा है कि अपने प्यारे राम को बीच उल्टो सीधो जमत है खेत परे को। ईश्वर को बैर से या प्रेम से भी स्मरण किया जाए तो भगवान उसको मुक्ति प्रदान करते। मेघनाद ने बैर से भी भगवान का स्मरण किया, सबका स्मरण किया। नल नील द्विविध सुग्रीव अंगद हनुमान दोनों भ्राताओं राम लक्ष्मण सबका स्मरण किया। ऐसा कहकर मेघनाद बाणों की बौछार करने लगता है। जब वानरी सेना व्यथित होने लगती है तो लक्ष्मण जी राम से आज्ञा लेकर मेघनाद से युद्ध करने के लिए चल देते हैं। आज्ञा दीजिए भैया, आज मेघनाद नहीं या लक्ष्मण नहीं। शांत लक्ष्मण, शांत। यह शांत रहने का अवसर नहीं है भैया। नहीं लक्ष्मण, मैं शांत रहने को कहकर तुम्हारा उत्साह भंग नहीं कर रहा, बस केवल इतना सावधान कर देना चाहता हूँ कि आवेश और उत्साह में अंतर होता है। इसीलिए लक्ष्मण, सोच समझकर धीर गंभीर भाव से युद्ध करना। जाओ वीरवर, विजयी बनना। जो आज्ञा भैया। अरे कहाँ है? अगर मुझसे नहीं डरते हैं तो मुंह में दिन का दबाकर मेरी शरण में आ जाए। बढ़कर नाद मत कर मेघनाद। आ गया तू। जिस समय लखनलाल जी चलने लगे, लेकिन चलते समय तो लक्ष्मण ने क्रोध का ही वर्ण किया। जहां अहंकार आ जाता है तो भगवान की कृपा, ब्रह्म कृपा वहां साथ छोड़ देती है। और लक्ष्मण जी इसी क्रोध रूपी अहंकार ने लक्ष्मण को हरि कृपा से विलग कर दिया। और हुआ यह, बच नहीं सकते। अब देखिए मेघनाद ने क्या किया कि पीर घातनी छाड़े सी सागी कुंज लक्ष्मण मूर्छा भई शक्ति के लागे, तब चल गयऊ निकट भय जागे, तब चल गयऊ निकट भय जागे, तब चल गयऊ निकट भय जागे। सोचा मेघनाद ने
लक्ष्मण को उठाकर हम लंका में ले जाएं। सैनिकों, उठा लो इसे, डाल दो रथ पर और ले चलो महाराज के सम्मुख। ये तो धरती नहीं रह रहा है युवराज। हट जाओ। इंद्रजीत अपनी विजय का उपहार पिताश्री को स्वयं भेंट करेगा। वाले हैं, तुम जैसे कभी से कदापि नहीं हो सकते। लखन भैया को बचाने आजा, मेरे बजरंगी लखन भैया को बचाने आजा। जामवंत और सुग्रीव यहाँ, मेरे हनुमंत तुमने कर दी इतनी देर कहाँ। नील जामवंत और सुग्रीव यहाँ, मेरे हनुमंत तुम
भैया को बचाने आजा, मेरे बजरंगी लखन भैया को बचा ले। लेके संजीवनी संकट को मिटाने आजा, लेके संजीवनी लखन भैया को बचाने आजा, मेरे बजरंगी लखन भैया को बचाने आजा, आजा, और जोर से और जोर से जोरदार तालियां बजाइए, तालियां बजाते रहिए, तालियां बजाते रहिए। थक गया हूं, मुझे तो बहुत जोरों से भूख लगी है। भाई भूख, महाराज कुंभकर्ण के लिए भोजन का प्रबंध किया जाए, अवश्य उसकी सुगंध से महाराज उठ जाएंगे। महाराज, सेनापति विरूपाक्ष, समय से पहले हमें जगाने का साहस तुमने कैसे किया? लंकाधिपति रावण कुशल से तो है? जी छोटे राजा, महाराज रावण सकुशल अपने महल में विराजमान है। तो फिर क्या है? लंका पर तो कोई विपत्ति नहीं आई? जी, अभी तक तो लंका पूरी तरह सुरक्षित है, परंतु अब उसकी सुरक्षा संकट में है। चारों ओर से सुग्रीव की वानर सेना ने घेर लिया है। वानर सेना ने घेर लिया है, परंतु वानर राज वाली के साथ तो हमारी संधि थी। वाली मारा जा चुका है, उसका छोटा भाई सुग्रीव वानर देश से सिंहासनारूढ़ है और अयोध्या के बनवासी राजा अपने देश, अपनी जाति, अपने कुल का जो कुछ अनिष्ट कर सकता था कर चुका। मैं चारों ओर तुझे ही ढूंढ रहा था, जिससे मैं उस दिन की भूल का प्रायश्चित कर जो मैंने तुझे जीवित छोड़कर की। इंद्रजीत ठीक ही कहता था, तेरा परित्याग करते समय तुझे जीवित नहीं छोड़ दिया होता तो लंका का इतिहास आज कुछ और होता। अच्छा हुआ तो सामने आ गया। यह प्रचंड शक्ति हमने तेरे लिए ही इस्तेमाल कर रखी थी। इससे तुझे स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं बचा सकेंगे, ब्रह्मा जी भी। दशा
नीचे नीचे बैठो नीचे। परंतु तुम दोनों का अंत मेरे हाथों होगा। आज तुम्हें मारकर मैं उन सबका प्रतिशोध लूंगा। नहीं सब बैठ जाओ सब। पीछा करो। आज मैं उसका विनाश कर देना चाहता हूं। जो आज्ञा प्रभु। हार जीत जब हुई न धरती के आंगन में, लड़ने को जा पहुंचे दोनों वीर गगन में। अस्त्रों के टकराने का परिणाम है पृथ्वी, इसीलिए धरती डोल रही है। इसका अर्थ ये है कि दुष्ट रावण का अंतिम पर्व चल रहा है।
माताएं, गुरु वशिष्ठ, उर्वासी सब भगवान राम को मनाने के लिए चित्रकूट पैदल चलकर जाते हैं बंधुओं। जब चित्रकूट प्रांगण में पहुंचते हैं भैया भरत, सोचने लगे भैया भरत, है किधर कहाँ बहे चित्रकूट, जिस जगह जानकी जीवन है निर्बल प्राणों के प्राणी, सत्वा चल जहाँ प्राण में रहता है, भिक्षुक का भंडार वही, और है स्वर्ग वही, वैकुंठ वही, कैलाश वही, हरिद्वार। सोचा यहाँ भरत जी ने बस अभी भगवान जो खड़े हैं वे बैठ जाए, बैठ कर आनंद लें। ऐसा देखो गलत बात है, एक दूसरे से बात करते रहते हैं और दूसरा कहता है कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। तो बिल्कुल पल बड़े खाली, बिल्कुल आराम से बैठो, कोई परेशानी नहीं। जय माता की बात चालू करो। बचने वाला फिर मेरी गुंडागर्दी का है, बचने वाला। दुश्मन तेरा होगा मुंह काला, आज बुल्ला का जनाजा है, जनाजा है, जनाजा है, जनाजा है। उठने से पहले मैं तेरी अर्थी उठा दूंगा शंकर, क्योंकि मेरा नाम है बुल्ला और रखता हूं हमेशा खुल्ला।
Yes, yes. महाअस्त्रों के टकराने का परिणाम है पृथ्वी, इसीलिए धरती डोल रही है। इसका अर्थ ये है कि दुष्रावण का अंतिम पर्व चल रहा है। हाँ